वॉइस आ रही है तो एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर एंड दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम दो पार्ट से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक आज पार्ट 1 और एक कल पार्ट 2, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। दोनों पार्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को ही हम प्यार से प्लांट एंड एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। इसी को ही प्यार से प्लांट एंड एनिमल किंगडम बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, स्पेसिफिकली हमने बोल दिया प्लांट एनिमल किंगडम बिकॉज दो इसमें मेन किंगडम्स होते हैं, बट मेन जो चैप्टर का नाम है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हुआ क्या कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे हमारे इस पृथ्वी पे, तो उन सभी को किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखने की बात आई कि भाई इनको, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं तो इनको हम एनिमल्स बोलते हैं, है ना, हम प्लांट्स बोलते हैं जो एक तरह के हमें दिखते हैं। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, इसकी बात जब सामने आती है, ठीक है, तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कुछ साइंटिस्ट हमारे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे आते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लाइनेक्स। ये क्या करते हैं, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं और ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्होंने दो पार्ट में सिर्फ डिवाइड करके रख दिया, प्लांट और एनिमल, ठीक है। दो किंगडम का क्लासिफिकेशन दे दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक उन्होंने बोल दिया प्लांट और एक को बोल दिया इन्होंने एनिमल। फिर अर्न्स्ट हैकल आए, अर्न्स्ट हैकल ने दिया यहाँ पे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक जो एडिशन किया वो था प्रोटिस्टा का, ठीक है। सबसे पहले कार्ल लाइनेक्स ने जो है दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था, तो इन्हीं को इसीलिए हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी एक साइंस है ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करना, उनको नेम करना, उनको डिस्क्राइब करना, इस साइंस को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और ये सबसे काम क्योंकि पहले कार्ल लाइनेक्स ने स्टार्ट किया था जब उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया अर्न्स्ट हैकल के द्वारा, और कार्ल वूज ने भी इसमें एडिशन किए। लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है वो दिया था रॉबर्ट वाइट टेकर ने, फिर विट टेकर ने, इन द ईयर 1969, 1969 में, जहां पर इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन से फाइव किंगडम्स थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। हम इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब क्योंकि प्लांटे और एनिमेलिया फाइलम काफ़ी बड़ा है, या फिर सॉरी किंगडम काफ़ी बड़े हैं ये दोनों के, नॉट फाइलम, ये काफ़ी किंगडम्स बड़े हैं। क्योंकि किंगडम्स काफ़ी बड़े, इनमें काफ़ी सारे फाइलम आएंगे, क्या चीज़ें होती हैं फाइलम अभी हम देखते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हम प्लांट और एनिमल किंगडम भी बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो इसलिए हम इसको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक करेंगे, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, और कल के लेक्चर में करेंगे एनिमेलिया, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनेरा, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा हेरार्की होता है क्लासिफिकेशन का, वो किस हिसाब से होता है। तो हेरार्की कुछ इस हिसाब से चलती है कि जैसे कि किंगडम होता है, एक किंगडम होता है, उसके अंदर हमें बहुत सारे फाइलम देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे क्लास देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, और जीनस के अंदर स्पीशीज देखने को मिलती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है, उसको हम किंगडम मान लें। उस प्लैनेट में बहुत सारे, ठीक है, इसको प्लैनेट मान लीजिए, इसको, उस प्लैनेट के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती है, कंट्रीज के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट के अंदर बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, एंड देन आपकी जो विलेजेस हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा हम ऊपर से नीचे वाले घटते क्रम में आ रहे हैं। अब इसको याद भी रखना होता है आपको, ये जो टैक्सोनॉमी की हायरार्की है इसको याद रखना होता है, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कुछ इस तरह से, ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। एंड इट इज़ कि सम गर्ल्स ऑफ में या फिर फ लेना है, फ फैमिली, ठीक है, ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। अब कुछ भी यहाँ पर आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, हो सकता है आप में से कुछ जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से उन्होंने कुछ और तरीके से याद किया हो, तो वो आपकी मर्जी है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो सम एस से हो जाएगा स्पीशीज, जी से हो जाएगा जीनस, एफ से हो जाएगा फैमिली, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, क्लास से क्लास, पी से फाइलम, और के से किंगडम हो जाएगा। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। अब हम एक एक करके इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक।
तो एक्चुअल में जब हम मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ बढ़ेंगे तो आप ऐसे समझ लो कि जो बॉडी है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो बॉडी है वो और डेवलप हो रही है, वो और डेवलप हो रही है, वो और डेवलप हो रही है, वो और डेवलप हो रही है। मोनेरा से प्रोटिस्टा में जाएंगे थोड़ी सी डेवलप होगी, प्रोटिस्टा से फंजा में जाएंगे थोड़ी और डेवलप होगी, फंजा से प्लांटा में जाएंगे और डेवलप होगी, और फिर एनिमेलिया। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनेरा से। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, कुछ क्वेरी? सर हिस्ट्री कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हिस्ट्री स्टार्ट होगी, इसके बाद केमिस्ट्री होगी और उसके बाद हिस्ट्री होगी। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो अभी आते हैं द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे विटेकर जी थे, उन्होंने किस बेसिस पे बोल दिया कि ये सारे जो बंदे हैं इनको मोनेरा बुलाया जाएगा, ये सारे जो बंदे इनको प्रोटिस्टा बुलाया जाएगा, इनको फंजाई बुलाया जाएगा, इनको प्लांटाई बुलाया जाएगा, इनको एनिमलिया? कुछ तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक तो पहली उनकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है कि यूकैरियोटिक नेचर का है। अब आपको दोनों टाइप के जो सेल स्ट्रक्चर है उनके बारे में अच्छे से पता है कि ये लोग प्रो होते हैं तो इनको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा और डिफरेंट तरह के जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होंगे। और एग्जाम्पल बता दीजिए प्रोकैरियोट में कौन आते हैं? यूकैरियोट में वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं हो सकता बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोट हैं। तो उन यूकैरियोट्स के बीच में देन कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे फिर? तो फिर ये देखेंगे कि उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक तरह के सेल से बनी है यानी यूनिसेलुलर है, या फिर डिफरेंट तरह की सेल से बनी है यानी कि मल्टी सेलुलर है। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अब यूकैरियोटिक में ही सिर्फ यही तो क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, और हम मतलब हम एनिमल्स हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं ना, तो दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फिर अब कैसे क्लासीफाई करेंगे फर्दर? तो ये देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। अगर हम प्लांट का देखें तो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं हम ह्यूमंस, या फिर एनिमल्स हीटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू इज डन इनटू सब ग्रुप्स। वो सब ग्रुप्स हम आगे देखेंगे कि फर्दर क्लासिफिकेशन और किस बेसिस पे होता है। लेकिन सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक नेचर की उसकी सेल है या यूकैरियोटिक नेचर की है। तो अगर प्रोकैरियोटिक की है, अगर प्रोकैरियोटिक की है तो सबसे पहला आएगा हमारा मोनू भाई, यानी कि मोनेरा, क्योंकि इसकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की है। आगे जितने भी आएंगे सब की यूकैरियोटिक है, समझ रहे हैं आप? यानी कि ये एकदम ही हम बोल सकते हैं कि एकदम ही लीस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक लीस्ट डेवलप मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया की सेल उतनी डेवलप्ड नहीं है। वेल तो अब भाई प्रोकैरियोटिक की तो कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई याद करने की चीज़ तो है नहीं, बिकॉज सेल वॉल का लेना देना मैंने आपको बताया था प्रो और यूकैरियोटिक से नहीं होता है। प्रो और यूकैरियोटिक का लेना मतलब जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो न्यूक्लियस और जो हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है वो होता है। कमेंट में बताएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल सब इस तरह से फैला होता है, उसको अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑटो और हिट्रोट्रॉफिक, यानी खुद से खाना बना सकता है या फिर दूसरे पे डिपेंड हो सकता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो मोनेरा जो है ये हमारे बैक्टीरिया ही होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल ही होती है कैसी? प्रोकैरियोटिक नेचर की, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये आर्के बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की तरह लगते हैं बट ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते, और ये कैसे होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स, फोटो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो प्रोकैरियोटिक के प्रेजेंट कैसे है? तो याद करो यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये कॉमन चीज़ें थी प्रो और यूकैरियोट्स में, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना इसमें आना बेना, किसमें? मोनेरा में। ठीक है, आना बेना इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, किसमें? मोनेरा में। अब आते हैं प्रोटिस्ट में। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? अभी हमने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर था क्लासिफिकेशन का बेसिस। तो प्रोकैरियोटिक जब नाम आया था तो मोनेरा आ गया था, और इसके आगे जितने भी हैं सब यूकैरियोटिक हैं, सब यूकैरियोटिक हैं। अच्छा, सब यूकैरियोटिक हैं, तो प्रोटिस्टा में ऐसा अलग क्या है? प्रोटिस्टा में अलग ये है कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, यानी इसके आगे जो आएंगे मोस्टली वो मल्टी सेलुलर होंगे, ये बेचारा यूनिसेलुलर है। ये है तो यूकैरियोटिक, लेकिन एक तरह की सेल से बना हुआ है। लोकोमोशन थ्रू अपेंडेजेस, इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब ये जो लोग चलते हैं, प्रोटिस्ट जो किंगडम है इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो चलते हैं वो अपेंडेजेस के थ्रू चलते हैं, अपेंडेजेस। ठीक है, और वो अपेंडेजेस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके एग्जाम्पल होते हैं यूग्लेना हो गया, अमीबा हो गया और पैरामीशियम, ये प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर आते हैं ये। ठीक है, तो जो पैरामीशियम होगा उसमें आप ये देख रहे हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और कल मैंने आपको बताया था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीलिया, याद है आपको? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज कहां पर पाए जा रहे थे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने वो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे कहाँ पे? तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक था, वहाँ पे म्यूकस के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे, एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे। था कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? अभी हमने देखा था कि सेल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आ रही सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। एक आज पार्ट 1 और एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को ही हम प्यार से प्लांट
ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन है, एकदम क्लासिफिकेशन देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पहले क्लासिफाई किया था, तो इन्हीं को जितने भी प्लांट एनिमल्स और कार्ल वूज ने भी इसमें पढ़ना मोनेरा प्रोटिस्टा फंगम्स बड़े हैं के बारे में भी पढ़ना होगा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई। तो इसलिए है कि जैसे कि किंगडम होता है, एक किंगडम होता है, उसके अंदर प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट, सिटीज एंड देन आपकी जो कुछ भी हो जाएगा, सम गर्ल्स ऑफ फंजाई से चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ऐसे तो बहुत सारे, तो दोनों ही मल्टी वो ईच होता है, वो सब जिसमें प्रेजेंट हो, सब यूकैरियोटिक है, सब यूकैरियोटिक है जिसमें प्रेजेंट होता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो प्रोकैरियोटिक के प्रेजेंट कैसे है, तो याद करो यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये कॉमन चीज़ें थी प्रो और यूकैरियोट्स में, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना इसमें, आना बेना किसमें, मोनेरा में, ठीक है, आना बेना इसमें एग्जाम्पल याद रखना है किसमें, मोनेरा में। अब आते हैं प्रोटिस्ट में। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, अभी हमने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर था क्लासिफिकेशन का बेसिस, तो प्रोकैरियोटिक जब नाम आया था तो मोनेरा आ गया था, और इसके आगे जितने भी हैं सब यूकैरियोटिक हैं, सब यूकैरियोटिक हैं। अच्छा, सब यूकैरियोटिक हैं, तो प्रोटिस्टा में ऐसा अलग क्या है, प्रोटिस्टा में अलग ये है कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, यानी इसके आगे जो आएंगे मोस्टली वो मल्टी सेलुलर होंगे, ये बेचारा यूनिसेलुलर है, ये है तो यूकैरियोटिक लेकिन एक तरह के सेल से बना हुआ है। लोकोमोशन थ्रू अपेंडेजेस, इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब ये जो लोग चलते हैं, प्रोटिस्ट जो किंगडम है इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो चलते हैं वो अपेंडेजेस के थ्रू चलते हैं, अपेंडेजेस, ठीक है। और वो अपेंडेजेस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके एग्जाम्पल होते हैं यूग्लेना हो गया, अमीबा हो गया और पैरामीशियम, ये प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो जो पैरामीशियम होगा उसमें आप ये देख रहे हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और कल मैंने आपको बताया था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीलिया, याद है आपको, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज कहां पर पाए जा रहे थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने वो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे कहाँ पे, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक था, वहाँ पे म्यूकस के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे, एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे, था कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो यूरिनरी जो हमारा ट्रैक था वहाँ पर हमें सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज देखने को मिले, तो सीलिया का मतलब ये होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। वहीं हम आगे बढ़ेंगे तो यूग्लेना है, यूग्लेना में पूंछ सी आप देख पा रहे होगे, इस पूंछ को फ्लैगलम बोलते हैं। और याद हो तो बैक्टीरिया के जो फ्लैगला होता है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर आप बता सकें। अमीबा में क्या इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, तो अमीबा में ये स्यूडोपोड होते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पॉड का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट, ठीक है। तो ये फॉल्स फीट होते हैं स्यूडोपोड जिसके थ्रू मूवमेंट करते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और यूटोट्रॉफिक कैसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर एल्गे आ जाते हैं, देखो एल्गे हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एकदम ही बेसिक टाइप का एल्गे होता है ना यूनिसेलुलर टाइप का, वो आता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आता है इसमें, ठीक है। और डायटम और प्रोटोजोआ, और एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, एक हमारा होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको। अब क्योंकि बैक्टीरिया है तो सर ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करेगा, ठीक है। और लेकिन इसका जो दूसरा नाम है, शायद मैंने आपको बताया होगा, इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लू ग्रीन एल्गे, ये इसका दूसरा नाम है। और इसके एग्जांपल्स को नोट करेंगे जरा, ब्लू ग्रीन एल्गे के जो एग्जांपल्स हैं उसको नोट करेंगे। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे नॉस्टॉक, ठीक है, एक तो नॉस्टॉक एग्जांपल हो जाएगा, और आनाबेना तो यहाँ पर एग्जांपल में लिखा ही हुआ है, ठीक है, नॉस्टॉक और वो जो आनाबेना नीचे लिखा हुआ है। तो ये होते क्या, ब्लू ग्रीन एल्गे ही होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिरुलिना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पिरुलिना, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे से बनती है। ये इसको सुपर फूड बोला जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जो लोग स्पेस वगैरह में जाते हैं, जैसे अभी आपको पता है सुनीता विलियम्स जी फंसी हैं स्पेस में, है ना, तो स्पिरुलिना इन सब लोगों को देके भेजा जाता है, क्योंकि ये मतलब एकदम, एक तो वेट भी बहुत कम होता है, बहुत ही पाउडर के फॉर्म में होता है, इसको बनाया जाता है स्पिरुलिना, टैबलेट्स भी होती हैं, लेकिन बहुत रिच होता है ये प्रोटीन और बाकी अदर जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें भी। तो स्पिरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, नॉन स्टॉक नहीं होगा, वो नॉन स्टॉक होगा, ठीक है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक यहाँ से नॉन हटा दो, ये एन, ठीक है। तो नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक और एनाबेना ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं हमारे, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं उसमें यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम और प्रोटोजोआ आएंगे। प्रोटोजोआ क्या है, फाइलम है, याद करो, अभी मैंने बताया था कि किंगडम के अंदर आते हैं हमारे फाइलम, फाइलम के अंदर आते हैं क्लास, हमें क्लास मतलब ये क्लास तक जब हम एनिमल किंगडम में आएंगे ना, तो वहीं पे बस हमें क्लास में जाने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी एक सिर्फ पर्टिकुलर फाइलम में, नहीं तो फाइलम से ही सिर्फ हमारा काम चल जाता है, हमें अंदर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज तक जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया कि पैरामीशियम जो चप्पल शेप का है, ये किस तरह शेप का है, ये जो हमारी स्लीपर होती हैं, ठीक है, स्लीपर शेप का होता है ये, ठीक है, चप्पल के शेप का होता है ये। सीलिया इसमें जो है फ्लैगलम की तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पे फ्लैगलम मतलब अपेंडेज की तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पे फ्लैगलम है अपेंडेज, और यहाँ पे स्यूडोपॉड है। क्लियर है यहाँ तक को, मोनेरा प्रोटिस्टा। अब आएंगे कौन हमारे, अब आएंगे फंगस, ठीक है। फंगस की अगर बात करेंगे तो फंगस जो होते हैं, नॉस्टॉक खैनी है ना सर, खैनी, ये तो यार हम पहली बार सुन रहे हैं कि नॉस्टॉक खैनी होती है। वो होता है आपका, मैंने लिखवाया होगा यार उसमें, ज्योग्राफी में लिखवाया था, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, जो वो गंगा का पानी होता है ना, गंगा जी का पानी, मैंने ज्योग्राफी में लिखवाया होगा, आई थिंक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो।
कार्ल लाइनेक्स ने कब दिया था क्लासिफिकेशन? कार्ल लाइनेक्स ने 1735 में दिया था, आप लिख लीजिए यहाँ पे, आई थिंक लिखा नहीं मैंने। कार्ल लाइनेक्स ने ध्यान रखना है जो दिया था 1735, 1735 में दिया था इन्होंने, ठीक है, 1735 में दिया था। तो आगे बढ़ें अभी, चलिए तो फंगस पे आते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या, मल्टी सेलुलर है ना, यूकैरियोटिक तो होगा ही, प्रोकैरियोटिक तो सिर्फ अपना मोनो भाई था, ठीक है, मोनेरा, उसके बाद जितने हैं वो सब यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर तो सिर्फ हमारा प्रोटीस्ट था, ठीक है, यूनिसेलुलर तो सिर्फ प्रोटीस्ट था, इसके आगे जितने वाले वो सब मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। अब ये बाकियों से आगे आने वाले इससे कैसे ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट ऐसे है ये। और एक चीज़ जो ईस्ट होता है उसमें यूनिसेलुलर होता है, ये एग्जांपल होता है फंगस का, लेकिन जिसको खमीर बोलते हैं हिंदी में, बाकी सब तो फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं, बट ये यूनिसेलुलर होता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होगी, और वो किसकी बनी होगी, कॉम्प्लेक्स सुगर होती है, जिसको चिटिन या काइटिन बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हिट्रोट्रॉफिक ही होगा। अब हम आएंगे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अगला वाला प्लांट ही होगा। प्लांट में भी तो सेल वॉल होती है, तो फिर अलग क्या है, लेकिन प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हीट्रोट्रॉफिक है। हीट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट अपने खाने के लिए। अब ये सेप्रोफाइटिक नेचर का भी हो सकता है और पैरासिटिक नेचर का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना बना देखते हैं। वो कोई भी चीज़ जो सड़ रही होगी, जैसे कि ब्रेड सड़ रही है, उसमें फंगस लग गई, सेप्रोफाइट है वो, उसको ब्रेड मोल्ड या राइजोपस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ब्रेड में फंगस लगती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कुछ नहीं बल्कि राइजोपस है, इट इज़ राइजोपस। इसी को ही ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं। जो आप मशरूम खाते हैं वो भी आपकी फंगस होती है। जो हमारे बालों में डैंड्रफ लगता है वो भी फंगस ही होता है, ठीक है। पैरासिटिक नेचर का होता है, डिपेंडेंट ऑन प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दूसरों पे डिपेंडेंट है, दूसरों का न्यूट्रिशन चूसता है, और उसको बोलते हैं पैरासिटिक इन नेचर। मैनी बिकम मल्टीसेलुलर एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ, सम आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देखने को मिलते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। जैसे कि फंगस की अगर बात करें तो एल्गे से, यानी शैवाल इसको हिंदी में बोलते हैं एल्गे को, तो इससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है क्या, लिचन या फिर लाइकेन, ठीक है, लाइकेन या फिर लिचन। इसके बारे में, लाइकेन के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे हम, कि ये जो होता है लाइकेन जो होता है, ये होता क्या है, ये लाइकेन एकदम ही आप ऐसे समझ लो कि जब भी कहीं पे, जब एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारा कि जब जो बेयर रॉक में हमारा इकोसिस्टम पूरा जब डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो एक्चुअल में लाइकेन या फिर लाइकेन से ही स्टार्ट होता है बेयर रॉक में, ठीक है, जिसको कि हम प्राइमरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो लाइकेन ही सबसे पहले कहीं पे भी अगर इकोसिस्टम का जन्म हो रहा है तो लाइकेन के फॉर्म में ही होता है। और ये हमारा काइंड ऑफ, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंट में किस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान तो नहीं, लेकिन आया था, आई थिंक सीजीएल के टियर 1 में ही आया था कि ये नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करता है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे एनवायरमेंट में, हमारे क्लाइमेट चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज हमें लाइकेन से नोटिस हो जाता है, बिकॉज ये अपने कलर को चेंज कर देता है। आप में से काफ़ी लोगों ने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, वो लाइकेन से ही बनता है। तो लाइकेन जो होता है ये एल्गे और फंगस से मिलकर बनता है। फंगस की अगर बात करें तो इसके काफ़ी मेडिसिनल यूजेस भी हैं, जैसे पेनिसिलियम जो हमारी पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। किसने डिस्कवर किया था इसको, वो एक्चुअल में पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नाम के फंगस से ही बनाई गई थी। इसको किसने बनाया था, जल्दी से बताएंगे। इसको बेकरी में यूज़ करते हैं, ईस्ट, जिसको कि खमीर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो फंगस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ईस्ट है, ये पेनिसिलियम है, ठीक है, मोल्ड, और ये है आपका अगैरिसिस, जिसको कि हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसको डिस्कवर किसने किया था, अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है इतनी चीज़ फंगस के बारे में। ब्रेड मोल्ड हो गया, जिसको राइजोपस बोलते हैं, ठीक है, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है, हमारे फंगस के ही टाइप्स हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आएंगे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांटे ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट तो होंगे ही, मल्टीसेलुलर तो होंगे ही, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं किसकी बनी होती है, और ये ऑटोट्रॉफ नेचर के होते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। अच्छा ये बताओ, जो एल्गे होता है, जो शैवाल होता है, उसकी जो आपकी वो होती है, मतलब सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना एल्गे की भी सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज या फिर पेक्टिन, ठीक है, पेप्टिन नहीं, पेक्टिन, PECTIN, उसकी बनी होती है, ठीक है, पेक्टिन की, एल्गे की। तो डिफरेंट किंगडम प्लांटेज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब कि ये है कि अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे, मोटा मोटा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस के बारे में पढ़ लिए था। क्या फाइलम में घुसने की जरूरत पड़ी थी, नहीं पड़ी थी। प्रोटिस्टा में बस एक फाइलम पढ़ा था, दैट वाज प्रोटोजोआ, ठीक है, और हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर घुसने की नहीं पड़ी अंदर। लेकिन प्लांट की जब हम बात करेंगे तो प्लांट में हमें जो है यहाँ पर डिफरेंट फाइलम्स को पढ़ना पड़ेगा, और यहीं से अब मेन एक्चुअल बोल सकते हैं कि लेक्चर स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट थी चीज़ें, लेकिन प्लांटे के जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनसे भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आप स्लाइड स्किप कर सकते हो, ये स्लाइड में ये लिखा है कि बेसिस क्या होगा हमारी क्लासिफिकेशन का। जैसे कि अभी हमने देखा था डिफरेंट किंगडम्स के बीच में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, क्या डिफरेंस होगा बेसिस क्लासिफिकेशन का, कैसे डिफरेंट हैं दोनों आपस में सब, ठीक है, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पढ़ा था यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोट होगा कि प्रोकैरियोट होगा, ऑटोट्रॉफ होगा कि हेटेरोट्रॉफ होगा। अब प्लांट, क्योंकि प्लांट में तो सभी मल्टीसेलुलर होंगे, सभी यूकैरियोट होंगे, सब में सेल वॉल होगी, सब ऑटोट्रॉफ होंगे, लेकिन अब ये आपस में अलग कैसे होंगे डिफरेंट फाइलम्स में, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा कि इनकी प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, मतलब कि अलग अलग हमें शूट, रूट, लीफ सब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वस्कुलर टिश्यूज हैं या नहीं है। मान लेते हैं कि ठीक है दिख रहा है, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि उसमें क्या वस्कुलर टिश्यूज हैं कि नहीं है। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जल्दी से आप बताएंगे।
वेस्कुलर टिश्यूज जिनको कि कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो वो हैं कि नहीं है? अगर हैं तो क्या उनमें सीड धारण करने की क्षमता है? क्या वो बीज बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो क्या उनकी जो बीज है वो खुला होगी, नेकेड होगी या कवर्ड होगी? क्या उनमें फ्लावर होगा कि नहीं होगा? इस बेसिस पे उसको हम और क्लासीफाई और तोड़ते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे किस पे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या, जैसे प्लांट है, ठीक है, ऐसे समझ लो कि भाई हमारे विट टेकर साहब क्या प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए बैठे। उन्होंने सारे प्लांट्स को बुलाया कि सारे लोग आ जाओ। उन्होंने सबसे पहले बोला कि किसमें प्लांट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यानी कि अलग अलग हमें नहीं, मैं देख पाऊंगा कि कहाँ रूट है तुम्हारी, कहाँ शूट है, कुछ दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले ये लोग आ गए जिनका नाम था थैलोफाइटा। इनका जो थैलस था, मतलब रूट और शूट का जो स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपरली विजिबल नहीं था। इनको बोला जाता है थैलोफाइटा। अभी जो थैलोफाइटा होते हैं, अब ये बताने की जरूरत नहीं वो यूकैरियोटिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक ही है, प्लांटे की, तो ये तो कॉमन होगा ही, सब में कॉमन होगा। ये चल नहीं सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। अब प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, तभी ये, मतलब ऐसे याद कर लो, थैली में सारी चीज़ फैली है। जैसे थैली में सारी चीज़ फैली है तो हम बता नहीं सकते कि कौन कहाँ पे क्या है। जैसे मान लो कि भाई तुमने क्या किया कि भाई दाल रखा, रायता रखा, सब कुछ रखा और थैली में रखा, सब फैल गया, ऐसे करके याद कर लो। तो फिर बता नहीं पाओगे दाल क्या है और कहाँ रायता कहाँ है, तो थैली में सारी चीज़ फैली है। तो डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड एज एल्गे, यानी कि थैलोफाइटा जो फाइलम है, क्योंकि हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के अंदर फाइलम में डिवाइड करेंगे तो थैलोफाइटा है। तो इनको एल्गे यानी कि शैवाल के नाम से जाना जाता है। मोस्टली एक्यूटिक होते हैं एल्गे, हमेशा ही आपको मॉइस्ट गीली जगहों में देखने को मिलेंगे। ये एडिबल भी हो सकते हैं, खाने योग्य भी हो सकते हैं, और टॉक्सिक नेचर के भी हो सकते हैं। टॉक्सिक नेचर का मतलब है कि भाई वो खाओगे तो मतलब जहरीले भी हो सकते हैं वो, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा और चारा इसके क्या है? चारा तो बोल देना, वैसे कारा इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। चारा सुन के लालू यादव जी को काफ़ी उत्साह आ जाती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ है। अब ये हमारे थैलोफाइटा हैं, उल्वा, चारा, क्लाडोफोरा। अब है क्या कि जैसे हमने बताया थैलोफाइटा को हम एल्गे के नाम से जानते हैं, ठीक है। एल्गे का कुछ स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो एल्गे का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। एल्गे में जो ये पत्तियां टाइप आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पत्तियां टाइप, इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड, ठीक है। ये जो स्टेम सी दिख रही, डंडी सी दिख रही, डंडी सी, इसको बोलते हैं स्टाइप, स्टाइप बोलते हैं इसको। और ये जो रूट दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। जैसे कि बैक्टीरिया फ्लैगेलम में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक तो बेजल बॉडी, एक पढ़ते हैं ये आपकी फिलामेंट, और एक होता है हुक। तो उसी तरह यहाँ पे फ्रॉन्ड है, वो जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्गे में, और जो ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइप बोलते हैं, और जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये गैस ब्लैडर क्या है बीच बीच में? तो बीच बीच में गैस भरी होती है। क्यों गैस भरी होती होगी, जरा सोचो, गेस करो क्यों गैस भरी हुई होती होगी। तो अब इनको एल्गे बोलते हैं। और एल्गे यानी शैवाल की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? कोई बताएगा? एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, एल्गे की स्टडी को। अब एल्गे जो होते हैं, जो शैवाल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा अभी मैंने बताया वो वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि वाटर में पाए जाते हैं तो अगर वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे तो वो ग्रीन एल्गे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर ब्रैकिश वाटर टाइप होगा, ब्रैकिश वाटर मतलब चिल्का लेक के आसपास तुम बोल सकते हो, ठीक है, वूलर लेक के आसपास तुमको ग्रीन एल्गे दिखेगा, चिल्का लेक के आसपास तुमको ब्राउन एल्गे दिखेगा। और तुम चले जाओ सांभर लेक जो एकदम प्योर क्या है, सॉल्ट। अब ब्रैकिश आप जानते हो ना, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर से मिलकर बनता है, तो ब्राउन एल्गे हो गया। और गंदे पानी और खारे पानी में जाओगे तो रेड एल्गे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है इनको किस नाम से जानते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या है। सर ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गे थैलोफाइटा से बिलोंग नहीं करता। ये मोनो भाई के पास जाएगा, मोनेरा के पास जाएगा, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना। एंड क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो पानी में फ्लोट करने के लिए इसमें गैस ब्लैडर बने हुए होते हैं, जैसे कि हमने देखा था। पैरेन्काइमा टिश्यू में एरी स्पेसेस होते हैं जिनको हम एरेनकाइमा बोलते हैं, सो दैट कि उनको बॉयंसी प्रोवाइड करें, वो तैर सकें। ग्रीन एल्गे को बोलते हैं क्लोरोफाइके। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइके बोलते हैं। ब्राउन एल्गे की अगर बात करेंगे तो फायोफाइके बोलते हैं, फायोफाइके बोलते हैं। रेड एल्गे की अगर बात करेंगे तो रोडोफाइके बोलते हैं, रोडोफाइके, ठीक। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं सर? तो ग्रीन एल्गे के अगर एग्जाम्पल्स को मैं कोट करूं तो ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स को तुम याद रखोगे कैसे, ठीक है। मैं याद करने के तुम्हें ट्रिक भी साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास एक एसयूवी है, ठीक है, और एसयूवी क्या होती है हमारी? एक क्लासी कार होती है, ठीक है। एसयूवी जो होती है हमारी क्लासी कार होती है। एस से याद करोगे स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा जो होता है ना, ये फिलामेंटस नेचर का होता है। फिलामेंटस नेचर का मतलब है बड़ी बड़ी पत्तियां देखने को तुमको मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं इसमें। यू से अगर बात करेंगे तो यूलोथ्रिक्स होगा, यूलोथ्रिक्स होगा। वी से वॉलवॉक्स होगा। सी से चारा या फिर कारा, जो भी करना, और सी से क्लैडोफोरा हो जाएगा, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं पिक्चर पे। तो आपके पास एसयूवी है और वो एक क्लासी कार है, याद हो गया, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, चारा और क्लैडोफोरा। फाइक यानी ब्राउन एल्गे के भी देख लेते हैं। ब्राउन एल्गे को कैसे याद करेंगे? तो ब्राउन एल्गे को याद ऐसे कर लो कि जो तुम्हारी एसयूवी है ये सेल्फ है, सेल्फ ड्रिवन, यानी कि ये कैसी है? सेल्फ चलती है, खुद से चलती है, मतलब कि ये मैनुअल नहीं है, ठीक है। मैनुअल इसमें गेयर, मतलब मैनुअल है ये, गेयर सिस्टम वो सब नहीं है, मैनुअल ही चलती है ना। तो मतलब ऑटोमेटिक, नॉट मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। सेल्फ, खुद से चलती है। तो एस से हो जाएगा आपका वो जो याद करो, वो क्या याद करो, वो याद करो जब तुम अटलांटिक ओशन पे हम लोग गए थे ज्योग्राफी में, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कुछ ग्रास बढ़ाई थी जिसको बोलते हैं सरगैसम। ये रही वो सरगैसम,
कहाँ गया ये? अभी कल ही शाम को फ्लाइट पकड़ के गया था अटलांटिक ओशन में, वहाँ से इसको उठाया, मतलब वहाँ पे पहले देखा कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, फिर जैसे तैसे डुबकी मार मार के इसको इकट्ठा किया और फिर फोटो खींचा सो दैट तुम्हें कल क्लास में दिखा सकूँ। लेकिन तुम लोग कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करोगे, बस इसी बात का दर्द रहता है थोड़ा सा। और अब समझ लो कितना दर्द मैंने उठाया होगा। बगल में ही बरमूडा ट्रायंगल लगा हुआ था, जैसे तैसे बच के निकला। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से कि बच के जाना ना पाइए, जी के नहीं पढ़ाने देंगे इसको। और जैसे तैसे ने फोटो खींची गई है, ठीक है। तो ये आपका सरगैसम। सरगैसम जो होता है, सरगैसम के अलावा यहाँ पे ई से होगा आपका, ई से होता है क्या, इसको एक्टोकार्पस बोलते हैं, ठीक है, एक्टोकार्पस। एल से हो जाता है लैमिनेरिया, ठीक है, लैमिनेरिया। और एफ से हो जाएगा फ्यूकस। ये जो लैमिनेरिया होता है, जो सरगैसम होता है, और इसको खाया भी जा सकता है, ठीक है, ये ईटेबल भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है। चलो भाई, इसीलिए क्लास लेट हुआ, और क्या, इसीलिए क्लास लेट हुआ, जल्दी जल्दी भागते हुए आया मैं। सरगैसम साथ में लाया हूँ, रखी मेरे बगल में ही सरगैसम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट आउट तो नहीं है? जल्दी से बता देंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ें। और इसमें एक केल्प भी याद कर लेना, ब्राउन एल्गे में, ब्राउन एल्गे में केल्प भी ध्यान रख लेना, ठीक है, केल्प, ठीक है, केल्प भी ध्यान रख लेना। और इसमें वो क्या उसको बोलते हैं, अरे यार, मतलब इसमें एक वर्ड याद रखना, एंड दैट इज़ मैनीटोल, ठीक है। केल्प के साथ साथ एक वर्ड याद रखना, एंड दैट इज़ मैनीटोल, ठीक है। रेड एल्गे के लिए यहाँ पे जगह तो बची नहीं है, ये तो आप समझ गए रोडोफाई के। रेड एल्गे में ध्यान रखना, ये जेली है, ठीक है, इसको बोलते हैं अगर जेली। क्या बोलते हैं इसको? अगर, अगर जेली, ठीक है। और ये जो अगर जेली होता है, ये किससे बनता है? ये बनता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, जेलिडियम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रीन एल्गे को हम याद करते हैं SUV, ठीक है, एक क्लासिक कार होती है। ब्राउन एल्गे को हमने याद कर लिया सेल्फ से, और रेड एल्गे को याद कर लो ऐसे PG से, ठीक है, PG, वेयर P स्टैंड्स फॉर पॉरफायरा, P स्टैंड्स फॉर पॉरफायरा, G स्टैंड्स फॉर जेलिडियम। इसी जेलिडियम से हमारी अगर जेली बनती है, ध्यान रखना। अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था, शायद CGL Tier 1 में या फिर CHSL में पूछा गया था, ठीक है। और पॉलीसिफोनिया इससे हो जाएगा आपका P से, और G से हो जाएगा ग्रासिलेरिया, ठीक है। तो PG करके इसको याद रखेंगे, इसके रेड एल्गे के एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा क्या था? थैली में सारी चीज़ फैली हुई थी, कुछ कहीं नहीं पता चल रहा था क्या कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। एल्गे, मतलब इनको इस पर्टिकुलर फाइलम को हम प्राइमरली एल्गे भी बुला देते हैं, बिकॉज एल्गे इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे जो लाइचन होगा ना हमारा, वो भी इसी में आएगा, जो फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बनता है, उसमें भी कुछ चीज़ हमें पता नहीं चलती है। अब आते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा से कैसे अलग होते हैं? ऐसे अलग होते हैं कि अभी हम वहाँ पर बात आई थी कि डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट हैं कि नहीं है, नहीं है तो थैलोफाइटा, और अगर हैं तो ब्रायोफाइटा, ठीक है। हैं तो ब्रायोफाइटा। अब देखो, अब हैं तुम्हारे, मान लो कि सबके पास हैं, ठीक है, मान लो सबके पास बॉडी पार्ट हैं, वेल डिफरेंट बॉडी पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, रूट और शूट। तो अब हम फर्दर क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो फिर हम फर्दर क्लासीफाई हमने ऐसे किया कि तुम में वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं। वस्कुलर टिश्यू मतलब वही कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लेम। अगर नहीं है तो एक साइड में आ जाओ, और अगर है तो एक साइड में आ जाओ। तुमसे विटेकर जी फिर मुलाकात करेंगे बाद में, पहले इनको देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा को तो देख लेते हैं। ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? एम्फी का मतलब होता है दो, आई थिंक आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, एम्फी का मतलब होता है दो। तो ये एम्फीबियंस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये दोनों जगह, यानी कि आपका लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। यानी वाटर में भी और लैंड में भी। लैंड में प्रॉपरली लैंड में नहीं रह सकते हैं ये, लेट मी टेल यू। मॉइस्ट जगहों में रहेंगे, मॉइस्टी जो जगह होगी, थोड़ी सी जहाँ नमी होगी, वहीं पर रह पाएंगे। उसका कारण क्या है? कारण उसका यह है कि इनको जो अपना रिप्रोडक्शन होता है वो पानी के थ्रू करते हैं, पानी के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो उसके लिए इनको चाहिए होता है कि भाई ये वाटर के आसपास ही रहें। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, तभी थैलोफाइटा से अलग है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजॉइड देखने को मिलता है, जैसे वहाँ एल्गे में होल्ड फास्ट था, यहाँ राइजॉइड है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। स्पेशलाइज टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन इज एब्सेंट, यानी कि इनमें हमें जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लैम, वो देखने को नहीं मिलेंगे। यही इनमें डिफरेंस है। यानी कि अब धीरे धीरे है क्या ना, थैलोफाइटा से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थैलो से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से भी और आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे, तो जो प्लांट की बॉडी है वो और डेवलप होती जाएगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि थैलोफाइटा एकदम लीस्ट डेवलप था, उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था रूट और शूट कहाँ। यहाँ एटलीस्ट ब्रायोफाइटा में पता तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू फिर भी नहीं है। डैम्प और मॉइस्ट एरियाज में देखने को मिलेंगे। और क्यों देखने को मिलेंगे? जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनको अपना रिप्रोडक्शन करना होता है थ्रू वाटर। रिप्रोडक्शन थ्रू वाटर मतलब पानी से रिप्रोडक्शन समझ रहे हो ना? वाटर
एक जरिया है रिप्रोडक्शन का, वाटर से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो ये वाटर एक जरिया है। कैसे जरिया है? इनके गैमीट्स को पहुंचाता है। अब गैमीट्स मतलब मेल, जो हमारे गैमीट्स हैं, और फीमेल। तो जो इनके मेल गैमीट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं ये पूछता है। तो जो इनका मेल सेक्स ऑर्गन है वो है इनका एंथीरिडियम, ठीक है, एंथीरिडियम। और जो फीमेल इनकी जो सेक्स सेल्स हैं वो कहाँ पर स्टोर, या फिर फीमेल इनका ऑर्गन कौन सा होता है, दैट इज आर्केगोनियम, ठीक है, आर्केगोनियम। इनका जो बॉडी है वो इरेक्ट भी हो सकता है, खड़ा हुआ भी हो सकता है, प्रोस्टेट यानी कि लेटा हुआ भी हो सकता है। जैसे कि मॉजेस में आप देख पा रहे हैं खड़ा हुआ है क्या, ये जो इनका बॉडी है वो इरेक्ट है। लिवर वर्ट में लेटा हुआ है क्या, जो इनका बॉडी है, ठीक है। हॉर्न वर्ट में भी खड़ा हुआ है क्या, इनका जो बॉडी है, ठीक है। तो मॉजेस और हॉर्न वर्ट में इरेक्ट है इनका बॉडी, और लिवर वर्ट में क्या है, ये प्रोस्टेट है। क्लियर? ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा में आपके एग्जांपल्स यही हैं जो लिखे हुए, मॉजेस, लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट। ध्यान रखना, मॉजेस को फ्यूनेरिया के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रख लो कि बी से हो जाएगा ब्रायोफाइटा, और बी एम, एम से याद कर लो मॉजेस हो जाएगा, और मर्चेंटिया भी यहाँ पर लिखा होगा, मर्केंटिया, मर्चेंटिया, जो भी आप प्रोनाउंस करो, ठीक है। अब BMW जो है चला रहे हैं कौन, ऐसे याद कर लो, BMW चला रहे हैं रिंकिया के पापा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। रिंकिया के पापा, ऐसे याद कर लो, BMW चला रहे हैं रिंकिया के पापा, ठीक है, रिंकिया, ठीक है। तो अगेन रिपीट कि ये आपके एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, यानी कि लैंड वाटर दोनों जगहों में पाए जा सकते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड होता है, और ये अगर हम बात करें इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथीरिडियम होता है, और फीमेल आर्केगोनियम होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू वाटर होता है। बॉडी इनकी इरेक्ट और प्रोस्टेट हो सकती है। इरेक्ट जैसे कि मॉजेस और हॉर्नवर्ट की है, और प्रोस्टेट जैसे कि लिवरवर्ट की है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ब्रायोफाटा के? तो मॉजेस हैं, और मॉजेस हैं, मर्चेंटिया, फिर मर्केंटिया, और मर्चेंटिया ध्यान रखना, ठीक है। और मॉज और मर्चेंटिया दोनों एम से हो जाएंगे। और ऐसे याद कर लो, BMW कौन चला रहा है, रिंकिया के पापा चला रहे हैं। हॉर्न मार मार के चला रहे हैं BMW को, हॉर्न मार रहे हैं बार बार रिंकिया के पापा, ठीक है। और इस वजह से उनका लिवर खराब हो गया। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एंथोसिरोस, पेलिया और ये सब सारे, है ना। क्लियर हो गई चीज़ें? थोड़ा सा रिविजन करें। ये हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था हम, ठीक है। सबसे पहले तो विटेकर जी ने बोला भाई किसकी रूट और शूट एकदम डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो थैलोफाइटा आ गए, जिनमें थी डिफरेंशिएटेड, राइट साइड में चले गए अपना। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अब तुम लोग में सब में है मतलब रूट शूट, तो अच्छा ये बताओ कि किसमें वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है, ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है। तो ब्रायोफाटा आ गया अपना, ब्रो, ठीक है। ब्रो लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, यानी कि लैंड और वाटर कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो वो मैं लास्ट में समराइज़ कर दूंगा, मुझे याद दिला देना लास्ट में समराइज़ करने के लिए, और वो है हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। बस तुम मुझे इतना याद दिला देना सर, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में कुछ बताना था आपको, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? तो जो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं वो कहीं पे भी रह लेते हैं। और ये पता है, ये जो ब्रायोफाइट लोग होते हैं हमारे, ये रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। दे कॉलोनाइज दी रॉक। कैसे कॉलोनाइज कर लेते हैं रॉक को? एक्चुअल में जब अभी मैंने बताया लाइकन सबसे पहले जन्म लेता है कहीं पे बेयर रॉक में, जिसको प्राइमरी सक्सेशन के नाम से हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो उसके बाद ब्रायोफाइटा अब वो क्या करते हैं, वो उसको धीरे धीरे रॉक को तोड़ते हैं, सॉइल बनाते हैं, ठीक है। रॉक से ही हमारी सॉइल बनती है। अगर आपको याद हो, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, याद है कुछ होराइजन, सी होराइजन, बी होराइजन, ए होराइजन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनवेदर्ड रॉक है, सेमी वेदर्ड रॉक है, वेदर्ड रॉक है, देन हमारी ओ लेयर यानी ऑर्गेनिक लेयर आ रही थी, तो रॉक से ही तो बन रहा था। तो एक्चुअली में रॉक को तोड़ कौन रहा था, को तोड़ेगा लाइचिन तोड़ेगा, देन उसको उस सॉइल को होल्ड करके कौन रखेगा, ब्रायोफाइटा होल्ड करके रखेगा अपने राइजॉइड से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कॉलोनाइज करते हैं रॉक को, डेंस एकदम मोटी चादर बना लेते हैं, डेंस मैट टाइप स्ट्रक्चर। खैर, तो अब इनमें जो राइट साइड में आ गए, इनमें वस्कुलर टिश्यूज होंगे, मतलब अब वस्कुलर टिश्यूज हैं, तो अब क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे हमारे विटेकर जी? अब वो ये बोलेंगे तुम ये बताओ कि तुम सीड प्रोड्यूस करते हो कि नहीं करते हो। नहीं करते तो लेफ्ट साइड में आ जाओ, बाकी राइट साइड में। अगर नहीं करते हो तो तुमको तुम्हारा नाम आता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। यानी कि तुम्हारा हिडन रिप्रोडक्टिव है, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे क्या नहीं है। और हिडन चीज़ों को, जैसे कि हमारी क्रिप्टो करेंसी हिडन होती है, तो इनको हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जान जाते हैं, अब बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। इनकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं टेरिडोफाइट की। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो सबसे पहले जमीन पे आए। अभी तक हम जो देख पा रहे हैं थैलोफाइटा एल्गे हैं पूरा पानी में। देन हमने देखा किसके बारे में, ब्रायोफाइटा लैंड और पानी दोनों में, लेकिन मॉइस्ट एरिया में रह रहे हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये आपके सैंडी सॉइल जो होगी उसमें रह लेते हैं। क्या आपको पता है? अच्छा बताइए कि जो हमारे हनुमान जी, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए क्या लाए थे? क्या लाए थे जल्दी से बताइए। प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। लीव्स आर मेड ऑफ लीफलेट्स, ठीक है। ये लीफलेट में आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे स्पोर से, ठीक है, ऐसे मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, तो वही क्रिप्टोगैम्स सभी बोलते हैं। और ठीक है, स्पेशलाइज टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर कंडक्शन इज प्रेजेंट। वस्कुलर टिश्यूज आर, वही वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, वही दोनों सेम मतलब पॉइंट ही है। तो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं। तो संजीवनी बूटी लेके आए थे ना हनुमान जी, तो वो संजीवनी बूटी आपकी टेरिडोफाइटा फाइलम से ही बिलोंग करती है, पता है आपको। इट इज़ फाउंड इन द क्रैक्स ऑफ रॉक, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। मर्सीलिया और इसके फर्न्स जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मर्सीलिया और फर्न्स इसके एग्जाम्पल्स, ये तो मत याद करना, बस टेरिस देख लेना इसमें, टेरिस। बाकी ध्यान रख लेना इसमें मर्सीलिया, फर्न एंड हॉर्सटेल। क्या? हॉर्सटेल। वहाँ पर क्या देखा था ब्रायोफाइटा में? BMW। तो एम से मॉजेस, जिसको फ्यूनेरिया बोलते हैं, और मर्चेंटिया। BMW कौन चला रहा है? रिंकिया के पापा चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? हॉर्न मार मार के चला रहे हैं, हॉर्न वर्ट, और लिवर खराब हो गया, लिवर वर्ट। यहाँ पे क्या है? फर्न, हॉर्स टेल, ठीक है। वहाँ पे हॉर्न वर्ट था, यहाँ पे हॉर्स टेल है, ठीक है, और मर्सीलिया है,
ठीक है, मर्सिडीज़ है, वहाँ BMW थी, यहाँ मर्सिडीज़ है आगे आगे, ठीक, खत्म हो गया टेरिडोफाइट, ये आपका हॉर्स टेल हो गया, ठीक है। अब आते हैं किसमें, अब जो आगे आएंगे वो क्या है, अब जो आगे आएंगे टेरिडोफाइट के उनको बोलेंगे फैनेरोगैम, इनको क्रिप्टोगैम बोल रहे थे क्योंकि सीड नहीं थी, अब आने जो आगे हैं बस 2 ही बाकी है, उनको बोलते हैं फैनेरोगैम क्योंकि इनमें सीड होती है, इनको बोलेंगे फैनेरोगैम, और इनमें सीड होती है। तो अब इनके बेसिस, इनके डिवीजन का बेसिस क्या होगा, अब यहाँ से फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि कौन बुल्ला फैमिली से बिलोंग करता है। बुल्ला फैमिली मतलब बुल्ला ने वंस अ लेजेंड बुल्ला सेड बुल्ला रखता हूँ खुला, ठीक है, तो मतलब ये लोग खुला सीड रखते हैं ये लोग, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंड बुल्ला सेड आर फैमिली के मेंबर गो टू जिम दैट वी वाई वी रिमेन खुला, क्यों, क्योंकि हमें बॉडी दिखानी होती है अपनी। आपने देखा हो ना जो लोग जिम जाते हैं पिक्चर पोस्ट करेंगे वही कपड़े उतार के, और ये सारी चीज़ें जो है करते हैं, ठीक है, जो लोग जिम जाते हैं तो जो नेकेड होते हैं मतलब, है ना, तो ये नेकेड सीड बेयर करते हैं, इनकी सीड हमें ऐसे खुला सी दिखती है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये देखो सीड प्रॉपरली दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे बुल्ला फैमिली से, यानी कि जिम्नोस्पर्म है, जिम जाता है ये। जिम्नो का मतलब होता है विदाउट कवर, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, दैट मीन्स द सीड्स आर विदाउट फ्रूट। दे आर प्रिमिटिव एंड सिंपल सीड प्लांट्स, यूजली पेरेनियल एवरग्रीन, मोस्टली वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होती हैं, पॉइंट याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ट्रू रूट और स्टेम और लीव्स वगैरह तो शुरू हो गए थे आपके, अगर देखें तो ब्रायोफाइटा से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे थे, टेरिडोफाइटा में और डेवलप हुए, देन ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में और डेवलप हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो याद करने की उतना ज़रूरत है नहीं। जाइलम वेसल सॉरी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, जो जाइलम और फ्लोएम हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि याद करो एब्सेंट किस में थे, ब्रायोफाइटा में, उसके आगे जितने थे वो तो सब प्रेजेंट थे ना उनके आगे वालों में, धीरे धीरे और डेवलप ही तो हो रही हैं चीज़ें, तो ये ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होते हैं, बाकी आगे आने वालों में टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो या फिर आगे एंजियोस्पर्म, उनमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसकी पाइन देवदार हो गया, ये कायकास हो गया, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, याद कैसे रखेंगे, तो जो लोग जिम जाते हैं, जैसे तुमने देखा होगा 500 रुपये वाली जिम में थोड़े देवदास टाइप के लोग आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे वो उदास गाने बजाते हैं कि जो बेचारा थोड़ा मोटिवेटेड भी हो उसका मोटिवेशन डाउन कर डालें, तो देवदास टाइप के लोग आते हैं और वहाँ बैठ के मतलब पीने वीने का काम करते हैं, पीने ऐसे याद कर सकते हो, और काएँ काएँ करते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, काएँ काएँ करते हैं, ठीक है। और इनमें एक देखो, एक जरा कोन शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको इसमें कोन शेप दिख रहा होगा, ठीक है, कोन शेप आपको दिख रहा होगा, इसमें कोन शेप दिख रहा है इनके पेड़ों में, तो ये जो है कॉनिफर्स, जो भी हमने पढ़ा नहीं था ज्योग्राफी में हमारे फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट पढ़े थे हमने, तो कॉनिफर्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। इज़ दैट क्लियर। तो फैनेरोगैम्स जो होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं फैनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर आप इंडियाज़ गॉड लेटेंट में जाइए, बुलाते नहीं है, नहीं तो सर फुल प्री वर्कआउट ड्रिंक, हाँ चलो भाई। सर आप जिम जाते हैं, बातों से तुम्हें समझ जाना चाहिए। सर बायो समझ तो आने लगी है बट इनके वर्ड्स लर्न नहीं होते, तो भाई लर्न तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, यही तो डिफरेंस आएगा तुम में और जिसमें सिलेक्शन नहीं होगा उसमें, है ना। नेग्रोटेशन, ओके, काहे नो समझ गया क्यों लिखा नो एलविश यादव हार्म्स बाय दिस, है ना, काहे एलविश भाई करते हैं चलो भाई, एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता तो है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो टैलेंट, अच्छा टैलेंट होता है क्या, लेटेंट नहीं होता है, चलो मान लेते हैं। एंजियोस्पर्म पे आते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अब कवर क्यों है सीड, किसमें कवर्ड है, फ्रूट में। जैसे कि तुमने देखा होगा टमाटर होता है, टमाटर के अंदर बीज होते हैं, सेव है, सेव के अंदर बीज देखने को मिलते हैं, मतलब समझ रहे ना। तो फ्रूट कवर कर लेता है, आप कैसे कवर करता है, कैसे फ्रूट बनता है, ये तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको, यहाँ पर नहीं पढ़ना है उसके बारे में। बस इतना ध्यान रखो कि इनकी सीड कवर्ड होती है, सबसे वेल डेवलप्ड होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि इसमें फ्लावर पहले बनता है। जैसे कि आम है तो आम में गुठली होती है अंदर, जिसको सीड बोलते हैं, तो पहले फ्लावर बनता है ना, उसी से कैसे हम देखेंगे वो हम वहाँ पर देखेंगे कैसे बीज वीज सब बनते हैं, ठीक है। सीड ओवरी में बनता है, याद करने की जरूरत है नहीं, पूरा वहाँ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, कवर्ड सीड होती है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, खत्म।
अब इनको भी फर्दर हम 2 पार्ट में ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। अब किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो हम वहाँ देखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पर आपके एंथर्स होते हैं, एंथर यहाँ घुसते हैं और वो सारा कुछ रिप्रोडक्शन होता है, वो अभी नहीं पढ़ना है। अब ये जो एंजियोस्पर्म के जो कॉटिलेडॉन होते हैं, इसके बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं कि सिंगल कॉटिलेडॉन है कि 2 कॉटिलेडॉन है। कॉटिलेडॉन क्या होता है, जैसे कि बीज है, ठीक है, अंकुरित होता है तो एक ये निकलता है कॉटिलेडॉन, ठीक है, या 2, ये इनको बोलते हैं कॉटिलेडॉन, ये या 2 निकलते हैं। तो जैसे कि डाइकॉट है क्योंकि 2 कॉटिलेडॉन निकल रहे हैं, और अगर एक निकलता है तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड होते हैं। मोनोकॉट वो होते हैं जिनकी वेंस, जो इनकी लीफ की जो वेंस होती हैं, वेंस अगर आपको याद है इसमें कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं ज़रा बताइए, ये पैरेलल होती हैं। इनकी वेंस जो होती हैं पैरेलल होती हैं, इनकी वेंस जो होती है वो नेट लाइक होती हैं, ठीक है। इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, फाइब्रस मतलब फैला हुआ, टैप रूट इसमें देखने को मिलता है कि ये क्या है कि वहीं पे थोड़ा सा चौड़ी हो रही है, चौड़ी हो रही है, ये नीचे तक जा रही है, चौड़ी कम हो रही, नीचे ज़्यादा जा रही है, नहीं टैप रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। इतनी चीज़ क्लियर। फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, जो पत्तियां होती हैं फूल की, वो मल्टीपल्स ऑफ 3 में निकलती हैं, या ये 4 या 5 के मल्टीपल्स में निकलती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें कुछ लास्ट में बताना था, दैट वाज रिगार्डिंग मोनोकॉट या डाइकॉट, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास खाली पन्ना है, पहले हम समराइज कर लेते हैं प्लांट किंगडम को, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले बोला कि भाई किसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है, तो थैलोफाइटा, वो लेफ्ट में आ जाओ, इनको बोल दिया थैलोफाइटा। जिनमें है वो राइट साइड में आ जाओ, आगे सब। अब मैंने बोला कि भाई तुम में सब में है, तो अच्छा ये बताओ कि तुम में किस में वस्कुलर टिश्यू है और किस में नहीं है। जो नहीं है आगे लेफ्ट साइड में आ जाओ। ये ब्रायोफाइटा हैं जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ब्रो लोग हैं अपने, मेल जो हमारा इसमें सेक्स वो होता है वो एंथ्रीडियम होता है, और फीमेल होता है आर्किगोनियम, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, ठीक। और एयर के थ्रू भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वाटर के थ्रू भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है। देन अगर आपके में हेड मतलब वस्कुलर टिश्यूज़ हैं तो फिर आप आगे आ जाओ। क्या आप सीड प्रोड्यूस करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो तो इधर आ जाओ, टेरिडोफाइटा। यानी आपका हिडन सब कुछ चल रहा है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो आज से आपको हम क्रिप्टोगैम्स बुलाएंगे, क्रिप्टोगैम्स बुलाएंगे। और अगर मान लो कि आपके अंदर हैं, मतलब कि क्या सीड आप प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको हम बोलेंगे फैनरोगैम्स। क्या बोलेंगे, फैनरोगैम्स बोलेंगे। और फर्दर आपको डिवाइड कर देंगे कि जो आपकी सीड है वो अनकवर्ड है या फिर कवर्ड है। तो अगर आपकी अनकवर्ड है क्या सीड, तो जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम में जो लोग जाते हैं वो उनकी कवर्ड नहीं होती है क्या सीड। और एंजियोस्पर्म जो होता है मतलब ठीक है, मतलब बॉडी कवर्ड नहीं होती है, जिम में जाते हैं तो उससे हमने रिलेट किया था इसको। तो एंजियोस्पर्म क्या है, इनकी क्या है, कवर्ड है क्या सीड, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल क्या था, BMW, मर्चेंटिया, मोजेस, रिंकिया के पापा, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट। टेरिडोफाइटा में फर्न, हॉर्सटेल और मर्सिडीज आ गई थी, यानी मर्सीलिया। जिम्नोस्पर्म में जिम जो जाते हैं वो कौन है, जिम जाते हैं कौन, देवदास टाइप के लोग जाते हैं, तो देवदार हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखवाया था एग्जाम्पल कि नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं देवदास टाइप के लिखा हुआ है, ठीक है। देवदास टाइप के लोग जिम जाते हैं और वहाँ पर फिर पीने लगते हैं और फिर काएँ करते हैं, ठीक है। ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कॉनिफर्स, एंजियोस्पर्म में हमारे फ्लावरिंग प्लांट जितने भी ले लो, टमाटर वमाटर सभी एंजियोस्पर्म में आएंगे, क्लियर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो होते हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनकी जो बॉडी टाइप होती है वो उसमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। और ये जो हमें देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइट बोलते हैं इनको। ब्रायोफाइट के आगे जितने आएंगे, यानी कि आपके टेरिडोफाइट और फैनोरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आ जाएंगे। इनमें हमें डाइप्लॉइड नेचर का जो देखो, हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड सब में होता है, लेकिन मेन डोमिनेंट स्टेज क्या होता है वो यहाँ पर मैटर करता है। तो हैप्लॉइड होता है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में, आगे बढ़ेंगे तो डाइप्लॉइड नेचर का हमें मेन बॉडी टाइप देखने को मिलता है, जिनको कि हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसमें उल्टा लिख दिया मैंने। इनको बोलते हैं गैमेटोफाइट और इनको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। हैप्लॉइड जो होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, इनको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और एक चीज़ और एक सेकंड रुको,
कुछ तो एकदम दिमाग में आया था अभी जो आपको बताना था। एक सेकेंड, क्या था? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। पता नहीं यार क्या था, एकदम से दिमाग में आया था, एकदम से चला गया, पता नहीं। ठीक है, याद आता तो बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चंस करते हैं। चलो सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बन लो जल्दी से। हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैविंग नेकेड सीड्स आर क्लासिफाइड? वो बता दिया। ठीक है, शादी के बारे में बताना था। अच्छा अच्छा, मोनोकॉट डाइकोट बता दिया है। क्लैमिडोमोनास क्या होते हैं? एल्गे होते हैं, ग्रीन एल्गे होते हैं। सर आपने शुरुआत में कुछ एक्सप्लेन करने कहा था, वो मैंने कर दिया है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वुडी स्टेम हैविंग नेकेड सीड्स। अरे यार एक सेकेंड, वुडी सीड्स, वुडी स्टेम्स एंड नेकेड सीड्स। तो नेकेड किस में होंगे आपकी? जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करिए। हाँ, क्या चीज़? सर सर जिम्नो में, जाइलम में वेसल्स एंड एब्सेंट होते हैं मोस्टली। यस, लेकिन इन जनरल अगर पूछेगा तो वो जाइलम टिश्यू आप बोलेंगे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इन जनरल पूछेगा, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गया? इन जनरल, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। यहाँ पर वेसल की बात ही हो रही थी। ओके 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 ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर आपसे पूछेगा जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो प्रेजेंट ही बोलेंगे आप इसमें। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें। मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया, जाइलम वेसल और कंपेनियन सेल। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं इनमें। लेकिन जाइलम के जो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, तो उसमें जो जाइलम वेसल है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये मोस्टली आपको जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है, जो जाइलम वेसल होता है। ठीक है, और उसी तरह जो फ्लोएम कंपेनियन सेल होते हैं, इसमें फ्लोएम में भी हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे इसके, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल है ना। सीव ट्यूब पढ़ा था हम लोगों ने, सीव सेल पढ़ा था हम लोगों ने फ्लोएम में। तो उसमें जो कंपेनियन सेल हैं वो एब्सेंट होती हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक है ये, लेकिन इन जनरल ध्यान रखिएगा इसको, मतलब इससे रिलेट मत कर लीजिएगा कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम का जो टाइप है जाइलम वेसल, और फ्लोएम का जो टाइप है फ्लोएम का कंपेनियन सेल, वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। बाकी तो इन जनरल अगर पूछा जाएगा तो प्रेजेंट ही आप बोलेंगे। ठीक है, चलो तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलेंगे? ब्रायोफाइटा को बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अब आई थिंक रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं ना बार बार। थैलोफाइटा में मतलब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होते हैं, थैली में सारी चीज़ फैली होती है। अभी हम लोग रिवाइज करके आए। टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोगैम बोलते हैं, मर्सीलिया इसका एग्जाम्पल है, फर्न हॉर्सटेल इसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म में जो हमारे नेकेड सीड जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये है नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है ब्रायोफाइटा के बारे में? तो ब्रायोफाइटा क्या है? एम्फीबियन है। द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं। और ब्रायोफाइट आपके शुरू के दो जो होते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, गैमेटोफाइट होंगे। बाद के दो मतलब हो गया कि आपका टेरिडोफाइट यानी क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम, ये डाइप्लॉइड नेचर के होते हैं, स्पोरोफाइटिक नेचर के होते हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये सही है। द प्लांट बॉडी इज अटैच टू दी सबस्ट्रेटम बाई राइजोइट। सबस्ट्रेटम मतलब जिस चीज़ से वो अटैच है उस लेयर को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। ठीक है, और किससे अटैच होते हैं? राइजोइड से, जैसे कि होल्ड फास्ट से अटैच्ड होते हैं अलगे।
और इसमें स्पेशलाइज वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसमें एब्सेंट होते हैं जो हमारे वस्कुलर टिश्यूज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट टाइड टुगेदर बाई द शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जीन पूल। कॉमन जीन पूल होता है उनको वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना नहीं, उनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा टैक्सोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो सही है, सीक्वेंस मतलब सही है। तो हमने कैसे याद किया था भाई, इसको हमने याद किया था सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, ठीक है, जीनस स्पीशीज़, जीनस स्पीशीज़ सब में है। जीनस स्पीशीज़ के पहले फैमिली आएगा, जीनस स्पीशीज़ के पहले फैमिली आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। फैमिली के पहले ऑर्डर आएगा, बिल्कुल ऑर्डर इन दोनों में है, और फाइलम देन पहले उसके क्लास आएगा, देन फाइलम आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक। द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पौधों के संख्यात्मक वर्गीकरण है वो किस में बेस्ड है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है प्लांट की वो उसके स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल बिहेवियर, जो उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही हैं उस पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करें जल्दी से। सर रेड एल्गे एक पिगमेंट होता है फाइकोराइथ्रिन करके, उसकी वजह से रेड होता है, ठीक है। या तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लास्ट में नहीं होगा तो याद दिला देना, मैं वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फाइको इराइथ्रिन करके एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से वो लाल होते हैं, ठीक है, फाइको इराइथ्रिन। चलो, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जानते हैं, कार्ल लाइनस हो जाएगा, ठीक है, कार्ल लाइनस हो जाएगा 1735 में, है ना, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। लाइनस ने जो किया था वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देख के ही सिर्फ किया था ना, ध्यान रख लेना, इन्होंने सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे बस, और उसी में दो इन्होंने प्लांट और एनिमल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, तो यानी थैली में सारी चीज़ फैली पड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी। डैश आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स, उभयचर हैं पादप जगत के, यानी कि दोनों जगहों में रह सकते हैं। तो ये कौन होते हैं, ब्रो लोग होते हैं अपने, ब्रायोफाइटा होते हैं। एग्जाम्पल्स जल्दी से कोट करिए कमेंट में। फर्न, हॉर्स टेल और लाइकोफाइट, तो फर्न और हॉर्स टेल और मर्सीलिया किससे बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज। टेरी डो फाइटा, तेरी दे दो मर्सिडीज, तेरी दो मर्सिडीज, ठीक है, तेरी दो मर्सिडीज, तो मर्सिडीज से मर्सीलिया। और मर्सिडीज़ का जो हॉर्स पावर होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, ठीक है, और हॉर्स में टेल होती है। और फर्न जो होता है, फर्न कुछ याद कर लो। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है क्या, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब पीता कौन है, जिम में जाके लोग पीते हैं, तो ये तो जिम्नोस्पर्म हो गए, फ्लावरिंग नहीं होते हैं। यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब तो ग्रीन एल्गे होते हैं। ग्रीन एल्गे, एल्गे मतलब कि आपका थैलोफाइटा हो गया, टमाटो हो जाएगा, टोमाटो, ठीक है। फ्यूनेरिया क्या है, ये टेरिडोफाइटा से, सॉरी जो हमारा क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा से बिलोंग हो जाएगा, ठीक है। मर्स जो मॉजेस होता है उसी को ही तो फ्यूनेरिया बोलते हैं, जो मॉस होता है उसी को फ्यूनेरिया बोलते हैं। विच वाटर सोल्यूबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू अ फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन, जो आपका ये अनार होता है, एक प्लांट होता है, बैंगन, ठीक है, बैंगन ब्लैक कैरेट और रेड कैबेज, क्या होता है इसमें, तो फाइकोइराइथ्रिन, ना फाइकोइराइथ्रिन तो अभी बताए थे तुम्हें, ये देखो फाइकोइराइथ्रिन, ये तो रेड एल्गे को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर फाइकोबिलिन भी नहीं होगा, बेटालेंस होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स इन द टैक्सोनॉमी डिवीजन ऑफ ब्रायोफाटा। क्या है, नॉन वस्कुलर है, यानी कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं है इनमें। कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा भी हो सकते हैं, थैलोफाइटा भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइटा तो ज़्यादा डेवलप्ड है ना थैलोफाइटा से। तो अगर ब्रायोफाइटा में कोई चीज़ नहीं है तो थैलोफाइटा में तो होगी नहीं होगी, ठीक है, ये तो बात तक तय है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट, तो मॉजेस हुई हो जाएगा। पाइन तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, और पी प्लांट और फ्लावरिंग उसमें आ जाएगा। फर्न और हॉस्टेल तो आपके ही आ जाएंगे टेरिडोफाइटा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
विच इज़ अ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गे। फिलामेंटस ग्रीन एल्गे, फिलामेंटस का मतलब होता है लंबी लंबी ऐसे पत्तियाँ सी आपको उसमें दिख रही हैं। एक्टोकार्पस ग्रीन एल्गे तो होता नहीं है, ये तो ब्राउन एल्गे होता है। याद करो कैसे याद करना था, याद ऐसे करना था, सेल्फ चलती थी हमारी, सेल्फ ब्राउन जो कार थी वो सेल्फ चल रही थी। तो सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और फ्यूकस, ठीक है। लैमिनेरिया भी ब्राउन एल्गे होगा। स्पाइरोगैरा ये आपका एग्जांपल होगा ग्रीन एल्गे का, ठीक है। याद करो SUV ली थी हम लोगों ने, क्लासिक कार थी। स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, चारा या फिर कारा और क्लामिडोमोनास। क्लोरेला जो होता है भैया ध्यान रखना ग्रीन एल्गे होता है। जैसे तुम्हें स्पिरुलिना बताए थे, जैसे तुम्हें स्पिरुलिना बताया था, स्पिरुलिना बताया था, स्पिरुलिना 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 क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गे था जो कि प्रोटीन रिच था। तो ऐसे ही ध्यान रखना क्लोरेला होता है जो कि प्रोटीन रिच होता है। क्लोरेला CGL 2023 में डायरेक्टली Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका प्रोटीन रिच होता है काफ़ी, ठीक है। इट इज़ प्रोटीन रिच, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाता है इसमें, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डोमिनेंट इन, याद करो आखिरी में जो पढ़ाया था, शुरू के दो क्या होते हैं, शुरू के दो में जो डोमिनेंट फेज होता है वो आपका गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। गैमेटोफाइट का मतलब हो जाएगा कि हैप्लॉइड बॉडी टाइप होता है इनका। और आगे जो हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट और फेनोरोगैम्स में, वो होता है कैसा, स्पोरोफाइटिक। यानी कि स्पोरोफाइटिक कहाँ से डोमिनेंट होना शुरू होता है, टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर डी, वस्कुलर प्लांट, ठीक है। एल्गे थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, इज डोमिनेंट इन, ठीक है। तो डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में यहाँ पे तो हमें लगाना चाहिए वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर का मतलब होता है जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू है, जिसमें कि टेरिडोफाइटा भी आ जाएगा, टेरिडो भी आ जाएगा और इसमें आपका फैनेरो भी आ जाएगा, ठीक है। टेरिडो भी आ जाएगा, फैनेरो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार मुझे आंसर की से मैच करना पड़ेगा कि उसमें इन्होंने वस्कुलर प्लांट माना है या फिर उन्होंने टेरिडोफाइटा माना है। मेरे हिसाब से उन्होंने टेरिडोफाइटा माना होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आंसर तो इसका वस्कुलर प्लांट होना चाहिए जिसमें कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इज़ डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जो है वस्कुलर टिश्यू इन्हीं में आता है, ठीक है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड्स स्पर्म, कैसे बोल रहे थे, अरे आंसर दो। ये फालतू की जो ना बकैती मत किया करो कमेंट सेक्शन में, है ना। पढ़ाई के समय पढ़ाई, आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है, 16 का क्या है। सिर्फ कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी का इधर उधर ही चलता रहता है ना। और ख़ास करके कुछ 2-3 लोग हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, समझ जाइए कृपया करके, है ना। सर कैसे बोल रहे हो, सर ऐसे बोल रहे हो, पढ़ाई में ध्यान लगाइए कृपया। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स, तो स्पर्म सेल्स का मतलब आपका जो मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है मतलब एंथरीडियम, ठीक है। और जो हमारा आर्केगोनियम है ये फीमेल जो सेल्स हैं उनको होल्ड करके रखता है। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं, जो हमारे टेरिडोफाइटा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डाइकॉट्स तो ये हमारे एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं। जिम्नोस्पर्म तो हमें जानते ही हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गे एनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ अजोला, अ फ्रेश वाटर फर्न, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप, तो कैसी रिलेशनशिप है। तो एक्चुअल में क्या होता है, फर्न क्या होते हैं, फर्न होते हैं हमारे, फर्न हॉर्सटेल ये टेरिडोफाइटा होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक तो जो होता है जो डेड और डिकेइंग उसमें रह रहा होता है, लेकिन जो एनाबेना है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ये काइंड ऑफ उसकी तरह एक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था लेग्यूम्स की जो हमारी रूट्स होती हैं, लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं तो उसमें हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो एनाबेना इज़ वन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो यहाँ पर बैठता है। और ये काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कि तुम हमें कुछ हेल्प करो, हम तुम्हें कुछ हेल्प करें। जैसे हमारा पता है, तुमने स्लॉथ बियर देखा, तुम में से कितने लोगों ने देखा स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या होता है, उसके साथ एल्गे जो होता है रिलेशनशिप में होता है ठीक है, देख रहे हो, एल्गे तक रिलेशनशिप में, स्लॉथ बियर तक। और तुम, तो स्लॉथ बियर क्या करता है, ये मॉइस्टी एरिया में रहता है, ठीक है, स्लॉथ में, दलदल में, तो भीगा हुआ रहता है, भीगा हुआ रहता है तो एल्गे का काम चल जाता है, एल्गे अपना फीड कर लेता है, उसको तो मॉइस्ट चाहिए, ठीक है। और एल्गे क्या प्रोवाइड करता होगा स्लॉथ बियर को, तो स्लॉथ बियर को ग्रीन, पूरा एकदम हरा ढक के रखता है इसको, ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो पूरी हरी कवरिंग देता है जिसकी वजह से इसको कैमोफ्लेज में आसानी मिलती है, यानी कि छुपने में आसानी मिलती है। कोई जो इसके प्रीडेटर्स हैं उसको आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल herbaceous plant in the nightshade family Solanus that is in alternative medicine as an aid in treating the arthritis pain, cold and hay fever. पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट है, नाइट शेड में फैमिली में, ये आपका अथ्रोपा बेलाडोना, ठीक है, अथ्रोपा बेलाडोना ये है आपका, ठीक है। थोड़े से बनराकस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कहाँ से कब पूछ ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ Spida that has an underground creeping perennial rhizome that gives off aerial as well as underground branches. क्या होता है इसमें से? तो ये होता है आपका इक्विस्टियम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनली फाउंड इन बोथ यू और प्रोकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। क्या होता है वो? एंडोजोम, लाइजोजोम, ठीक है। लाइजोजोम तो जो होता है ये आपका एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, ये भी एब्सेंट होता है। राइबोसोम कॉमन होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी आप बताएंगे। द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स आर टर्म्ड एज, जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मतलब है प्रोकैरियोट, और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रोकैरियोट से हमारा तो सबसे सिर्फ एक ही फाइलम बिलोंग करता है, पहला वाला, और उसको हम बोलते हैं मोनेरा। अगला क्वेश्चन करेंगे 23। वॉट इज़ द रीज़न फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट? तो मोनोकॉट लीव्स में कैसा ये विनेशन होता है? तो पैरेलल विनेशन होता है। वेन्स जो होती हैं वो लीव्स में से पैरेलल होती हैं, ठीक है। और वेन्स में कौन सा टिश्यू होता है मैंने पूछा था? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, ठीक। व्हाट इज़ द कॉटनी ग्रोथ ओवर अ स्टेल? CHSL का जो भी मेंस हुआ था 18 नवंबर, यानी कि इसी महीने, आज से कुछ ही दिन पहले है, तो उसका क्वेश्चन है ये। तो स्टेल और मॉइस्ट ब्रेड में क्या देखने को मिलती है? फंगस लग जाती है उसमें 25th, ठीक है। और हमारे बालों में भी क्या लग जाती है? फंगस, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं, है ना सर, बरसात के टाइम पे ज़्यादा होता है। विच इज़ अ फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट इज़ यूजुअली अ थिन हॉर्न लाइक और नीडल लाइक अ कैप्सूल दैट डेवलप्स ऑन अ फ्लावर ग्रीन लीफ, ओके। फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है भैया, फ्लावरलेस होता है ये। फ्लावरलेस होता है तो रिंकिया के पापा क्या फ्लावरलेस होते हैं? यस, फ्लावरलेस ही होते हैं ये, ठीक है। चारा ये तो एल्गे होता है। हॉर्नवर्ट ये तो आता है आपका ब्रायोफाइटा से, फालम से, ठीक है। तो इसमें से स्पोर प्रोड्यूसिंग तो आज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्किया इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, एंड दैट इज़ भाई चारा कहाँ से लगा दोगे? चारा में कहाँ से स्पोर्ट्स आ जाएंगे? सही है। भूमिका, प्रगति, भावना, रौनक, आशुतोष, अंशिका। सर डैंड्रफ हटाने के लिए क्या करें? विदित कुमार, बेटा डैंड्रफ हटाने के लिए बाल सही से पोंछा करो, ठीक है, नहाने के बाद। और एक माइल्डी करके शैम्पू आता है, वो यूज़ कर लेना अगर काम करे तो। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो माइल्डी करके शैम्पू आता है, ठीक है। बाकी के लिए फ़ीस लगेगी यार, ऐसे नहीं फ्री में एडवाइस देते हैं। फ्लावरलेस प्लांट, नेकेड सीड, नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? कौन 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 कौन, ठीक है। फ्लावरलेस होते हैं, नेकेड सीड खुला बुल्ला फैमिली से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जिम्नोस्पर्म? रोज़ तो भैया एंजियोस्पर्म है। फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर रोज़ फ्लावर होता है ना, एंजियोस्पर्म। कहाँ जिम में जाके करते हैं, ठीक है। मॉजेस ये क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा से होते हैं, ये टेरिडोफाइटा से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट। 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टेरिडोफाइटा? तो टेरिडोफाइटा कौन है? मॉजेस, ये तो ब्रायोफाइटा होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है सर, ये तो गलत बात है। गलत बात नहीं है, अनियन भी अच्छा होता है। अनियन सब कुछ काम नहीं करता ये। हाँ लगा सकते हो। विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, चलो ये भी यार कर चुके हैं यार ये क्वेश्चन, जितना मुझे याद है इसका, और सेल ऑर्गेनल क्वेश्चन होगा, इस सेल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन करो। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, CPO 2023। एंड थ्रीडियम, द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड, अरे यार वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, बस ये हो जाएंगे आपके। मोनेरा, ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है, जल्दी से बताओ।
सर लीव्स टाइप से एक सवाल आया था एलपी में, टाइप्स ऑफ लीव्स एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए। अच्छा चलो, ये तो आगे हमारा वाला चैप्टर होगा उसे फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन वाले में, उसमें नहीं होगा तो ऐड करवा देंगे, ठीक है। लीव्स और टाइप है ना। सर ये क्वेश्चन लिखने हैं क्या? अब ये भी तुम हमसे पूछोगे क्या? ज़रूरत है तुम्हें, लगता है तो लिख लो। बैच में हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं, नोट्स में सब कुछ एडेड होता ही है। कुछ ऐसा नया तो है नहीं, सारी चीज़ तो पढ़ा ही हुआ है ना जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो मॉस जो होता है वो आपका फ्यूनेरिया जो कहलाया जाता है, तो आपका ब्रायोफाइटा सही होता है। रोज़ आपका एंजियोस्पर्म होता है, सही है। काएँ काएँ कौन करता है? जो जिम में जाता है, ठीक है। प्लांट्स विच आर ग्रोन अंडर शेड, जो छाया में रहते हैं, शेड में रहते हैं। मोनोकॉट नहीं, हीलोफाइट, सामोफाइट या फिर स्कायोफाइट। तो क्या आंसर होगा? स्कायोफाइट, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है आपका कि फंगाई कैन ग्रो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, किसमें ग्रो कर सकते हैं? तो अ, न- 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 तो ये आपके होते हैं क्या, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं? ब्रेड में भी ग्रो कर सकते हैं, अचार में भी, लेदर में भी, क्लॉथ्स में भी, ठीक है। तो चारों ही सही आंसर होंगे, चारों में ग्रो कर सकते हैं, ऑप्शन सही नहीं यहाँ पे। हीलोफाइट, हीलोफाइट जो पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट भी इनको बोल सकते हो आप, ठीक है। हाइड्रोफाइट यानी जो पानी में रहते हैं, शेड में जो रहते हैं उनको स्कायोफाइट बोलते हैं। अगला देखो, एक और चलो कर लो। ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है इनमें, ग्रीन और टेंडर। टेंडर मतलब होता है कि कोमल तना होता है, कोमल तना होता है, उनको हम बोलते हैं हर्ब। और ये इनमें जो होता है वो वुडी स्टेम होता है, ध्यान रखना। जो श्रब होती है, झाड़ होती है, झाड़ में वुडी स्टेम होती है, और इनमें थोड़ी सॉफ्ट स्टेम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेनोरोगैम्स फ्लावरिंग सीड बेरिंग? फेनोरोगैम है, फेनोरोगैम में आपके जिम्नो और एनजीओ आते हैं। ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया फ्लावरिंग और सीड बियरिंग। सीड बियरिंग तो होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग नहीं होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा तो इससे भी पीछे हैं। तो यहाँ पर बेस्ट जो आंसर होगा वो जिम्नोस्पर्म ही होगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा में तो सीड ही नहीं होती है, फ्लावरिंग की तो दूर दूर की बात है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा तो सीड, सीड से कोई, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम? एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है, कर चुके हैं, टमाटर है। अमंग द फॉलोइंग किंगडम आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट और मॉजेस? लिवरवर्ट, लिवर खराब हो गया था रिंकिया के पापा का, जो BMW बी से ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्न मार मार के BMW चला रहे थे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, उभयचर ऑफ प्लांट किंगडम्स? एम्फीबियन का मतलब दोनों जगह रह सकते हैं, ब्रो लोग अपन कहीं भी रह सकते हैं, ब्रायोफाइट, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे आई थिंक, ठीक है। इतना तो काम बनता ही है आपके द्वारा, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ना, ज़्यादा है? चलो 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, 46 तक करते हैं, 56 तक हो जाएगा तुम्हारे लिए। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडॉन, मोनोकोटिलेडॉन? तो डाइकॉट और मोनोकॉट में किसको बांटते हैं? सर आप KBC में क्यों नहीं जाते हो? मतलब जाते नहीं हो का मतलब क्या है? हैं क्या, ऐसा है क्या भाई? चले जाओ, अमिताभ बच्चन हटो, हम बैठेंगे हॉट सीट पे अब। ऐसा तो होता नहीं है, और इतने पॉपुलर तो है नहीं कि हमको कुछ स्पेशली बुलाया जाएगा। मोनोकॉट और डाइकॉट, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें अंतर क्या था मोनोकॉट डाइकॉट में? इसमें पैरेलल वेन्स थी, इसमें काइंड ऑफ नेटवर्क टाइप था इसमें वेन्स का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट में जो है 3 के मल्टीपल्स में थी वो पत्तियाँ फूल की, और इसमें 4 और 5 के मल्टीपल्स में थी। इसमें मोनोकॉट में आपका था फाइब्रस रूट स्ट्रक्चर था, यहाँ पर आपका कैसा रूट स्ट्रक्चर था ज़रा बताइए? यहाँ पर तो फाइब्रस था। 42 सब ग्रुप नहीं है प्लांट किंगडम का, थैलो भी है, एनजीओ भी है, टेरिडो भी है, हेमिकोड डेटा। ये कल पढ़ेंगे भैया, कल की क्लास मत मिस कर देना। अब तुम बोलोगे सर तुम तो रोज यही बोलते हो, कल की क्लास मत मिस कर देना। अब यार है इंपॉर्टेंट तो है, अब तुम मिस करके देखो कल की, फिर तुमको पता चलेगा। मिस कर देना तुम, ठीक है, तब तुम पता चलेगा। अंत तक रोगे, एग्ज़ाम वाले दिन तक रोगे, सर कहाँ से करें बता दीजिए एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, सर कहाँ से करें? ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन हम लोग आसानी से पढ़ेंगे उसे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं प्लांट किंगडम से अभी कितने 56 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में इससे भी ज़्यादा होंगे। सर्टन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, तो ग्रीन एंड टेंडर होती है हर्ब में आपकी, ठीक है। 44 ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ सॉफ्ट सेल एंड मेड अप ऑफ एन इनर लेयर कॉल्ड एज पेक्टोज, ठीक है। पेक्टोज याद करो, पेक्टिन, ठीक है। Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of protein and a outer layer of fiber. Green algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. Green algae have a rigid
सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ फैट एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। तो याद करो शुरू में ही बीच में कहीं बताए थे कि जो एल्गे होता है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस या फिर पेक्टोज की भी बनी होती है। सेल्यूलोस और पेक्टोज ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? पेक्टोज तो नहीं, मैंने पेक्टिन बोला था। तो पेक्टिन से पेक्टोज रिलोज रिलेट कर सकते हो कि सेल्यूलोस की अंदर वाली बनी होती है और बाहर वाली मेम्ब्रेन बनी होती है पेक्टिन या पेक्टोज की। एक और सवाल कर दो जल्दी से। हैं ब्लू ग्रीन एल्गे क्या बोलते हैं भाई? ब्लू ग्रीन एल्गे में कौन आता है? साइनो बैक्टीरिया लोग आते हैं, मोनेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, स्पिरुलिना जो हमारा सुपर फीड होता है जो स्पेस में जो लोग भेजे जाते हैं उनको दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। और रेड एल्गे क्या होता है? रोडोफाइके होता है ये, रोडोफाइके रेड एल्गे। कहाँ गया? 3 हो गया, 3 हो जाएगा। ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे हो जाएगा आपका ग्रीन एल्गे क्या हो जाएगा? ग्रीन एल्गे क्या हो जाएगा भैया? क्लैमिडोमोनास हो जाएगा, जिसको कि हम क्लोरोफाइके बोलते हैं। ब्राउन एल्गे को फाइयोफाइके बोलते हैं। सरगैसम आ जाती है अटलांटिक क्वेश्चन में, है ना, सरगैसोसी। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी 46। जिम्नोस्पर्म आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट। बस ये गलत बात है तुम्हारी, गलत ही पूछा था। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं सीड होती है भैया, टेरिडोफाइटा में नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में तो होती है। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर्स तो नहीं होता है, ठीक है। फ्लावर नहीं होता है, सीड होती है। और ये बोल रहा है कि सीड नहीं होती है, फ्लावर होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? नहीं नहीं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है। कौन लाइक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं? बिल्कुल वुडी श्रब होती है, सब सही है। अब 10 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा मुझे मत रुलाइए। 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अपने आप से करिए, ठीक। चलो भाई, जिसको बैच लेना है तो अकेडमी ऐप पे जाके, परमार अकेडमी ऐप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ले सकता है आराम से, ठीक है। और कंप्यूटर भी उसी के अंदर मिल जाएगा, सब कुछ उसी के अंदर मिल जाएगा, खाना पीना भी वहीं पे फ्री में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारे लिए बिस्तर भी वहीं पे लगे होंगे। चलो भाई, चलो भाई। तो कल डेप्लॉयड यार बता चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। कल एनिमल किंगडम करेंगे और वहाँ पर हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, मिस मत करना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सर आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे, वो भी क्लास देख रहा है, प्लीज़ हैप्पी बर्थडे हर्ष बोल दीजिए। हैप्पी बर्थडे हर्ष। हर्ष को साल गिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। ध्यान से तक रहिएगा सो दैट आपकी साल गिरे नहीं ज़्यादा, है ना। सच साल गिरा क्यों बोलते हैं बर्थडे को, है? कुछ ऐसा कारण है क्या? बड़ी हंसी आती है मुझे साल गिरा सुन के। साल गिरा, अरे भाई साल गिर गया तो उठा के फिर से पहन लो। साल गिरा। गुड्डू जी उसमें 1735 ईयर देखिए आप, ईयर कौन से साइंटिफिक नेम? सर एमटीएस की आंसर की का क्या सीन है? पता नहीं अभी क्या सीन है उसका। रसल विथ दीपशु। सर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं दीपशु, बाद में कर लेना। अजीत बोल रहे हैं सर मज़ा नहीं आता क्लास करने में पीपीटी से, प्लीज़ पहले जैसे पढ़ाते तो वैसे पढ़ाइए। पीपीटी से मज़ा नहीं आता क्या भाई? पीपीटी से तो और अट्रैक्टिव लगता है, क्यों? पीपीटी से मज़ा नहीं आता क्या? एक साल गिर गया ना सर लाइफ का, इसलिए साल गिरा। ओ ओके 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 ओके, वो वाला साल है क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी तक वो शॉल समझता था, शॉल वाला। अभी बताओ जल्दी से, क्यों? हम आता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है। नो सर पीपीटी इज़ बेस्ट। मिश अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिक्कत है? 7 7 सब लोग लिख रहे हैं। सर वायरस के बारे में बता दीजिए। वायरस के बारे में बताएंगे, अभी थोड़ी ना बताएंगे, आगे डिजीज़ जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। सर आप यूपी में कब आ रहे हैं? यूपी में कब आ रहे हैं बेटा? यूपी में ही रहते हैं हम। हु पब्लिश सिस्टमा नेचुरा, नेचुरे सिस्टम में नाचुरा।
ठीक है, नेचुरल इन 1735 क्लासिफाइंग द 3 किंगडम्स ऑफ नेचर एंड आउटलाइनिंग द सेक्सुअल सिस्टम। क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा मुझे कि एसएससी मतलब टाइपो है यहाँ पे या फिर एसएससी नहीं यहाँ पे लिखा है 3 किंगडम्स, क्योंकि भाई ये सिस्टमा जो नेचुरे है वो 1735 में वो कार्ल लाइनस ने ही दिया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कार्ल लाइनस ही होगा। अभी 3 किंगडम कैसा क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइपो हो गया है या फिर